उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम्स सेल या सेल्स ऑफ acquired or specific immunity system. इम्यून सिस्टम। देखिए, मैं आपको पिछले दिन में ये बात बता रहा था कि उपार्जित का मतलब क्या होता है। जो बच्चे अभी ऑनलाइन हुए हैं वो थोड़ा सा फिर से देखेंगे। हमने पिछले दिनों के लेक्चर में ये कहा था कि हम इंसान जिस जगह पे रहते हैं हमारे चारों तरफ माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल घूमते विचरते रहते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर न घुस सके, इसके लिए हमारे शरीर में दो प्रकार की व्यवस्था मौजूद है। एक इन्नेट इम्यूनिटी जिसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो मैंने ये समझाया था कि हम इंसान के शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु न जा सके, इसके लिए हमारे शरीर में बैरियर लगाया हुआ है और ये बैरियर 5 प्रकार का है जिसका डिटेल हम दे चुके हैं। और इन बैरियर के बावजूद शरीर का अगर कोई हिस्सा कहीं से कट फट गया है, वह पानी के टच में आ जाता है, या फिर फोड़िया फुंसी हो गई और उससे मवाद निकला और वायुमंडल के सीधे टच में आ गया, अथवा खान पान के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो हमारे शरीर के अंदर मेमोरी सेल और सेंसरी सेल मौजूद हैं जो किसी पैथोजन के घुसते ही उसके प्रोटीन की कॉपी और स्ट्रक्चर को रीड कर लेता है और शरीर के अंदर जो हमारी WBC है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, वो तुरंत उसको घेर कर मैक्रोफेजेज मास्ट सेल्स के जरिए उसे किल करके मार डालते हैं और हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं। और ये प्रोटेक्शन किसी एक पैथोजन के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोगाणु का पैथोजन हो और वो किसी रास्ते से हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर रहा हो और हमारी बैरियर फेल हो गई हो उसको रोकने में, तो शरीर के अंदर घुस जाने पर मेमोरी सेल और सेंसरी सेल के जरिए उसे पहचान करके तुरंत किल कर दिया जाता है। ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा है, जो किसी एक विशेष पैथोजन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अतः इन सभी से हमें प्रोटेक्ट करता रहता है और हमें नहीं पता चल पाता। और हमें पता तब चलता है जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और फिर जैसा पिछले दिन हमने कहा था कि अगर हम घंटा 2 घंटा या एक आध दिन के लिए थोड़ा फीवर में रहें तो ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। और ये कैसे होगा, इसका लेक्चर हम दे के समझा चुके थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इसका सारा नोट भी लिखा चुके हैं। जो बच्चे नहीं हो वो वीडियो को पिछले दिन का देखेंगे, उस पर मिल जाएगा। दूसरी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो इस इम्यूनिटी की भी एक बहुत ही विशेष प्रोग्रामिंग है। वो क्या है कि ये जो इम्यूनिटी है, यह किसी एक विशेष पैथोजेंस के लिए है। जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है और आप सबको कोरोना का कोवैक्सीन चाहे कोविशील्ड आपको वैक्सीन दे दिया गया। तो वो वैक्सीन जो दिया गया वह एक खास आकार के कोरोना के लिए ही बना हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले दिन इस पर पूरा पीरियड निकाल दिया था, कुछ नहीं लिखाया था समझाने में कि हर एक, और ये भी समझाया था कि वैक्सीन बनता कैसे है। तो इसीलिए हमने कहा था शुरू के समय में वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही थी कोरोना की, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट था वो बड़ी तेजी से अपनी स्ट्रक्चर बदल रहा था। तो जब तक उसके स्ट्रक्चर में कंटिन्यूटी नहीं होगी और कंटिन्यूटी के बाद जब वो एक कांस्टेंट फेज में नहीं आ जाएगा, तब तक उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर सारे, हमने बताया था कि सारे वैक्सीन, सारी एंजाइम, ये सब प्रोटीन होती है। तो अगर उसके प्रोटीन की खोल का एक शेप नहीं मिलेगा तो हम उसके शेप जैसा कोई भी वैक्सीन बना नहीं पाएंगे। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फाइटर प्लेन का कि कैसे उसमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स दागती हैं, क्या करती हैं, तो समझाने के लिए दिया था। तो वही चीज यहाँ है। तो जैसे हमने कोवैक्सीन का वैक्सीन दे दिया तो उसका वो जिस वेरिएंट के लिए उसका स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा जो वैक्सीन है उसमें जो प्रोटीन है वो उसी स्ट्रक्चर को पहचानेगी। और जैसे ही कोई भी वायरस घुसेगा जो कोरोना का है और उसका शेप वैसा है जैसा वैक्सीन दिया गया है, तो तुरंत सेंसरी सेल उसे पहचान कर मेमोरी सेल को सूचना देंगी और मेमोरी सेल तुरंत एक्टिव होकर वह जाएगी और उसको घेर के मार डालेगी और हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब किसी एक खास पैथोजेंस के लिए बनी हुई है। तो ये इम्यूनिटी केवल उसी के लिए ही प्रभावी होगी जिसके लिए वह बनी है, और इन्नेट सबके लिए है। इसलिए हम लोग इस नेचर में रहकर सुरक्षित हैं। लेकिन जो अभी विशेष की बात आ गई, तो विशेष की जरूरत कब हुई? जब वो इन्नेट के द्वारा हैंडल नहीं हो पा रही है, तब उसके लिए हमें विशेष चाहिए। तब वो विशेष एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, और ये इम्यूनिटी उसी के लिए ही प्रभावी होगी के डेट में कोई दूसरा पैथोजेन आ जाए, जैसे स्वाइन फ्लू आ गया, तो स्वाइन फ्लू का अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये वाली वैक्सीन उस पर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये केवल एक्वायर है किसी एक विशेष के लिए। बात समझ में आ गई? तो इसका ये मतलब होता है। और दूसरी बात, अब आपको समझने की हाँ ये जरूरत है कि इसकी सुरक्षा में कौन सी सेल काम करती है। तो देखिए, इसकी सुरक्षा में आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं, ध्यान से पहले समझ लें। और आपका शरीर में लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो दो जगह बनती हैं। एक हमने आपको पिछले दिनों बताया था, हड्डी के अंदर बोन मैरो में। ये सब लेक्चर देने में ही पिछले दिन का समय निकल गया था। बोन मैरो में। और दूसरा मैंने आपसे कहा था थाइमस ग्लैंड, जो हमारे हार्ट के ऊपर है। तो जो बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनती है उसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जो हमारे थाइमस ग्लैंड से बनती है उसे हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये दो सेल हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं इस प्रोग्रामिंग के लिए। समझ आ गई आपको? तो लिख लीजिए, इतना जल्दी कमेंट करिए, लिखिए। उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र लिम्फोसाइट सेल्स के जरिए
लिम्फोसाइट सेल्स के जरिए सिक्योरिटी देता है। जो दो मुख्य प्रकार की सेल से बना होता है। सेल से बना होता है। बोले कौन कौन? पहला बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और बोलो दूसरा टी लिम्फोसाइट। देख लो कैसे लिखे हैं, बी बड़ा से डैश मार के और फिर टी बड़ा से। समझ आ गई? इन कोशिकाओं का निर्माण स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स हो गया। हीमोसाइटोब्लास्ट सेल भ्रूण, लीवर तथा बोन मैरो में होता है। जब तुम्हें मैं पढ़ा रहा था कि माँ के शरीर में जब भ्रूण आ जाता है गर्भावस्था में, तो बताए थे ना कि माँ के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। याद है सारा? तब तो ठीक। वैसे ही यहाँ भी बताए थे, और तुम लोग को अगर भूल गया हो तो फिर भी बता दें। मैंने उसी समय